अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि हम एनटीएस की जो लेटेस्ट जॉब्स आई हैं, जिसमें चीफ़ सुपरवाइज़र, रेजिडेंट इंस्पेक्टर, टेस्ट सेंटर सुपरवाइज़र, इन्विजिलेटर्स और इसके अलावा 2-3 और पोस्ट भी हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या क्राइटेरिया और हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अप्लाई करने के लिए अपना गूगल क्रोम की तरफ। जैसे हमने गूगल क्रोम पर क्लिक किया, से ओपन किया है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो चीफ़ सुपरवाइज़र है उसके लिए मास्टर डिग्री लेवल मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, और रेजिडेंट इंस्पेक्टर के लिए मास्टर डिग्री, टेस्ट सेंटर सुपरवाइज़र बैचलर और इन्विजिलेटर के लिए इंटरमीडिएट रिक्वायरमेंट है उनकी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एनटीएस जॉब्स। जैसे ही आप एनटीएस जॉब्स लिखेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट लिंक ओपन होगा www.nts.org.pk, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको पास इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास सीरियल नंबर के साथ है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान एनटीएस इन्विजिलेटर स्टाफ, आपने क्लिक हेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। और ये भी है कि आपको अगर डिफरेंट 1 से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपके उन सब के लिए पहले से उस पोस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। लाइक अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास साइन अप का बटन है, पहले यहाँ पे अपना CNIC नंबर दे के और डिज़ायर पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, और उस पोस्ट को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करेंगे तो आपका साइन अप होगा। जैसे ही साइन अप हो जाएगा देन आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे आने के लिए यहाँ पे आपने जिस पोस्ट को यहाँ पे डिज़ायर पोस्ट सेलेक्ट की थी आप वही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अभी मैंने अभी प्रीवियस अकाउंट बनाया था फ़िज़िकल टेस्ट कंडक्टर के लिए, तो आप यहाँ पे इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और ये मैंने अपना CNIC नंबर और पासवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही वो ओपन होता है मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आगे देखें। जैसे ही आपने क्लिक किया लॉगिन का तो आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन होगा। आपने इसमें यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो मैंडेटरी है कि आपने उसे कैपिटल लेटर्स में फिल करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपने जो आपकी पिक्चर है, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए, और उसका जो आपने इन्फॉर्मेशन वगैरह फ़िल करनी है वो एक ही दफ़ा में अगर फ़िल करके आप सबमिट का बटन प्रेस कर देते हैं तो उसके बाद आप उसे एडिट नहीं कर सकेंगे। तो आपने बहुत ही ध्यान से और केयरफुली अपने एप्लीकेशन को फ़िल करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने आई हेयर बाय इसके ऊपर अफर्म करके क्लिक कर देना है। अब हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे इस तरह से आपका एक पॉपअप ओपन होता है, आप उस पर क्लिक कर दें ओके का। यहाँ पे हमारे पास हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। अब जैसे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ है यहाँ पे आपके पास आ रहा है फॉर्म आईडी। ये आपकी फॉर्म आईडी है एनटीएस की तरफ जो, ठीक है। और आपने यहाँ पे जो डिज़ायर पोस्ट, अब आप देखें सबसे पहले तो आप जिस पोस्ट में ड्यूटी करना चाहते हैं, लाइक फ़िज़िकल टेस्ट कंडक्टर के लिए, तो मैं अगर सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना भावलपुर सेलेक्ट कर लिया आपने। देन आपने इसी तरह आगे अपना नेम और अपना फादर नेम, आप ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करते जाएंगे। फिर आपका CNIC नंबर ऑटोमेटिकली फैच किया हुआ है, वो मतलब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, देन रिलीजन और नेशनैलिटी। फिर यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, जिस जगह आपकी पैदाइश है वो भी यहाँ पे आप लिखेंगे, जो सिटी नेम है। और यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा और नीचे हमारा डोमिसाइल प्रोविंस, डोमिसाइल डिवीज़न आ गई, डोमिसाइल प्रोविंस और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। आप ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करते जाएंगे और यहाँ पे आपने अपना पोस्टल सिटी लिखना है, देन पोस्टल एड्रेस। और पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप पोस्टल एड्रेस को ही कॉपी करें और परमानेंट एड्रेस में लिख दें, अदरवाइज़ आप फिर उसको दोनों एड्रेस को डिफरेंट लिखेंगे। यहाँ पे आपके पास नंबर मांगा हुआ है, लाइक जब एनटीएस की तरफ से आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको मैसेजेस वगैरह के लिए और कॉल के लिए वो जो नंबर आपको, और नंबर आपने वो देना है जो आपका पर्सनल यूज़ में हो, ताकि जो भी कॉल्स वगैरह आएँ, मैसेजेस आएँ तो आपको बर वक्त इन्फॉर्मेशन रिसीव हो सके उनकी। फिर आपका यहाँ पे फ़ोन रेजिडेंस नंबर है, यहाँ पे अपना कुछ सेकेंडरी अगर एक और नंबर है आपके पास तो वो दे दें। फिर यहाँ पे अपना एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, तो ये एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों ने ज़रूर देना है अपने बहन भाई और फादर साहब का या किसी का भी, क्योंकि इससे ये होता है कि अगर आप एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं तो उससे मतलब ये है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो अगर कभी आपका नंबर बंद होता है या कोई भी इशू होता है, आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है, तो उस सूरत में वो आपका मतलब मालूमात मिल जाएंगे उस नंबर से।
फिर आगे यहाँ पे आर यू डिसेबल, तो अगर आप डिसेबल हैं तो आप येस कर देंगे, अदरवाइज़ नो। फिर यहाँ पे आप अपने सेलेक्ट करनी है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ठीक है। फ़ोटोग्राफ इस तरह की कोशिश करें कि फ़ोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो ब्लू हो, ताकि जो हमारा एक प्रॉपर जहाँ पे भी पासपोर्ट साइज़ हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक अच्छा प्रोफेशनल वे में पिक्चर नज़र आती है। फिर उसके लिए हमें रिक्वायर्ड जो मैक्सिमम फ़ाइल साइज़ है वो है 2 MB, तो इससे ज़्यादा फ़ाइल साइज़ नहीं होना चाहिए। आप यहाँ से क्लिक करके तो जो भी आपने सेलेक्ट करनी है आप यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने CNIC की फ्रंट साइड और बैक साइड अपलोड करनी है, सेम साइज़ है, मैक्सिमम 2 MB पर की इसका साइज़ होगा। फिर यहाँ पे आगे आ जाता है आपके पास, अगर आप फाइलर हैं, अगर आप तो टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को और रजिस्टर्ड हैं तो आप, या फाइलर हैं तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज़ आप नो करके, अगर आप फाइलर हैं तो फिर आपको उनका अपना जो फाइलर का NTN नंबर है वो देना पड़ेगा, और साथ में आपकी टैक्स की जो पेयर की कॉपी है, फ़ोटो कॉपी, वो आपको साथ यहाँ पे अपलोड करनी होगी। और फिर हम आ जाते हैं हमारी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर देखें आपके पास उन्होंने, आप इन्विजिलेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उन्होंने मास्टर डिग्री मांगी हुई है, लेकिन अगर आप MPhil होल्डर हैं और आपने मतलब कोई डिप्लोमा वगैरह भी किया हुआ है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट, ऑल्दो उनकी रिक्वायरमेंट बैचलर या मास्टर है या इंटरमीडिएट है, लेकिन आपने जितनी भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन है आपने वो यहाँ पे लाजमी एंटर करनी है, ताकि मतलब ये चीज़ होती है जब आप आगे इंटरव्यू में अगर होता है या वैसे सिलेक्शन की जब आपकी प्रोफाइल जाती है तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और आपका जो प्रोफाइल है वो स्ट्रांग होती है। फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस में आ रहा है, अगर आपके पास आपने किसी कंपनी में जॉब की हुई है ऑलरेडी, या लाइक जैसे NTS है, इसके अलावा आपने किसी इन्विजिलेटर कहीं पे परफॉर्म किया हुआ है ड्यूटी के तौर पे किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, और या कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, तो आपने वो चीज़ें यहाँ पे लाजमी मेंशन करनी है। यहाँ पे आपने वो डेजिग्नेशन लिख देना है, किस डेजिग्नेशन पे थे, नेम ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन है, और अपना मतलब जो टाइम पीरियड है, जिस टाइम स्पेन तक आप वहाँ पे जॉब करते रहे। फिर हमारे पास आ जाता है टोटल एक्सपीरियंस, आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है, और यहाँ पे अगर आपने को साल का है तो आप साल लिख दें, अदरवाइज़ आप मंथ्स में है तो वो मंथ सेलेक्ट कर लें। फिर ये है कि आगे हमारे पास आ जाता है हैव यू एवर इन्विजिलेटेड फॉर NTS बिफोर, तो आप अगर आपने पहले NTS की जॉब वगैरह में यहाँ पे इन्विजिलेटर के तौर पे या कोई ड्यूटी परफॉर्म की हुई है तो आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ आप इसे नो कर देंगे। और यहाँ पे वो अगर आप येस करते हैं तो फिर आपने जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट डिटेल्स आपने जो NTS की तरफ से आपको मिली थी आपको वो मैंशन करनी होंगी। फिर हमारे पास ये डिफरेंट हैं क्वेश्चन हैं कि आप अगर कर रहे हैं, ये उसी से रिलेटेड है, अगर आप टीचर हैं कहीं पे पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये सारी आपने येस और नो के सिंपल आंसर्स हैं। तो अगर आप मतलब कर रहे हैं, यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आर यू अवेलेबल ऑन सैटरडे, आर यू अवेलेबल ऑन संडे, आर यू अवेलेबल ऑन वीकडेज़। अगर आप मतलब सिर्फ चाहते हैं कि आप सैटरडे संडे को ही करें या संडे को ही करें तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कीजिएगा। लाइक अगर मैं अवेलेबल हूँ सैटरडे और संडे तो मैं सैटरडे और संडे येस कर दूँगा, और जब वीकडेज़ हैं तो उसमें नो कर दूँगा। और यहाँ पे वही NTS का ये है ओनली फॉर फिज़िकल टेस्ट कंडक्टर्स। तो अगर आप फिज़िकल टेस्ट कंडक्टर करवा रहे हैं उसमें आर्म फोर्सेस के हवाले से भी इसमें तो आप ये इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर लेंगे। तो आगे है हमारे पास बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स में आपने अपने बैंक की डिटेल्स लिखनी है, लाइक HBL बैंक है और अकाउंट टाइटल है, और आपके पास जो आपका मतलब अकाउंट नंबर है कंप्लीट वो देना है, ब्रांच नेम है, ब्रांच कोड है, और ये सारी चीज़ें आपने करके तो सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है।